गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम एसएसटी का चैप्टर 1 फैमिली एंड रिलेशन, मतलब फैमिली और उसमें कौन कौन से रिलेशन होते हैं, क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले फैमिली क्या होता है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर, मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे मे और मे नॉट लिव विद द सेम, चाहे वो एक साथ घर में रहें या ना रहे। फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। सभी को पता है फैमिली दो तरीके की होती है, बिग फैमिली और बिग या फिर जॉइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली। समय के साथ क्या हुआ? पैटर्न्स आर चेंजेस इन आवर फैमिली। आजकल के समय में क्या हो गया? पैटर्न, ज़्यादातर लोग क्या हो गए हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से, चाहे जॉब हो या माइग्रेशन हो, किसी भी कारण की वजह से क्या हो गया? जॉइंट फैमिलियां कम होकर अब न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई है। व्हाई डू फैमिली मूव, मतलब फैमिली क्यों जगह चेंज हो रही है? सबसे फर्स्ट रीजन है ट्रांसफरेबल जॉब, क्योंकि लोग काम की वजह से people engaged in a transfer for job usually have shift from one place to another every 3 to 4 months, क्योंकि जिन लोगों की जॉब, कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है जिनके 3 से 4 साल बाद उनको उस जगह से शिफ्ट होना पड़ता है। तो मेन एक ये रीजन भी है कि फैमिली जो है वो न्यूक्लियर में होती जा रही है। सेकेंड है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह या काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसका क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है कि लोग अपनी फैमिलीज को छोड़ना पड़ता है। अब इमिग्रेशन मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में, मतलब बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी, सम अदर रीजन पीपल शिफ्टेड टू अदर कंट्री, मतलब लोग बेटर कैरियर के लिए या फिर दूसरी वजहों से जो है लोग कहाँ जाते हैं? दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स बोलते हैं। दे मूव आउट देयर कंट्री एंड सेटल अक्रॉस द अदर कंट्री, मतलब वो दूसरे कंट्रीज में जाकर सेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या है? मतलब डिस्प्लेसमेंट, लीविंग अ प्लेस अंडर सम कंपल्शन, इट कैन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, मतलब लोग जब देखा होगा कि हाईवे वगैरह पे या कहीं डैम बन रहा होता है तो लोग क्या होता है कि वहीं जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि डेली अपने घर से वहां तक आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग वहीं पर जाकर रहने लगते हैं, जिससे क्या होता है? उनका समय बचता है। तो मतलब कुछ कारणों की डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ कारणों की वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने या वहां जाकर रहना पड़ता है, या जैसे कभी फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये भी रीजन है जिनकी वजह से लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है। डिमोडलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है? सम गवर्नमेंट हैड ब्रेक डाउन द हाउसेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब समय के साथ अपना मतलब जो घर है वो, जब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन घरों को तोड़ देती है। तो तब क्या होता है कि लोग अपनी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। उस चीज़ को भी हम डिमोडलाइजेशन कहते हैं, या फिर दे प्लेसेस आर कॉल्ड स्लम। ऐसी जगहों को हम स्लम एरिया कहते हैं, जहाँ पीपल लिविंग दीज प्लेसेस आर वन और हु मूव फ्रॉम प्लेसेस एंड टाउन, मतलब जो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता देने के लिए किराए का, तो वो लोग स्लम्स में आकर रहते हैं। ठीक है। अब नेचुरल क्लामिटीज क्या होते हैं? जो नेचर द्वारा आपदा आती है उसको हम नेचुरल क्लामिटीज बोलते हैं। सम नेचुरल क्लामिटीज जैसे फ्लड मतलब बाढ़, फेमाइन मतलब सूखा, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से क्या होता है? पीपल जो लोग होते हैं उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब है चेंजेस फैमिली पैटर्न। अर्लियर टाइम, मतलब इन अर्लियर टाइम पीपल लिव गो टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली। जो पुराने समय में जो लोग थे क्या थे? जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहाँ पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट थे। लेकिन समय जैसे जैसे चेंज होता गया तब क्या हुआ? न्यूक्लियर फैमिली होती गई। लोग मतलब काम की वजह से या फिर अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से उनको अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ गया। तो क्या हो गया? अब क्या हो गया? लेकिन समय के साथ जो चेंजेस हुए उसमें क्या हुआ कि लोग जो गैजेट्स हैं लोग उन पर ज़्यादा डिपेंड होने लगे।
जैसे ईमेल पे बात कर लेना, फ़ोन पर बात कर लेना, उससे क्या हुआ, लोग सिर्फ कोई स्पेशल ओकेज़न, वेडिंग, बर्थडे, इन पर ही आके मिलते, अदरवाइज वो फ़ोन पर ही बात करके उनका सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो समय के साथ बदलाव हुई और लोगों में, क्योंकि समय की कमी होना, बेटर कैरियर बनाने में, तो इसलिए ये सारे बदलाव फैमिलीज में होने लग गए। अब सेल्फ रिलायंस इन अ वुमन, देयर हैज बीन चेंज नॉट ऑन अ फैमिली पैटर्न। समय के साथ फैमिली पैटर्न में चेंज नहीं हुआ, वुमेन्स में भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ, क्योंकि पुराने समय में जो वुमेन्स थी वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क के लिए थी, मतलब घर का काम करने के लिए हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जो एजुकेटेड वुमेन्स थी वो मतलब अपना ऑफिस का काम के साथ साथ मतलब सेल्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो हर लाइन में जा सकती हैं, चाहे एयरफोर्स हो या फिर मेडिसिन हो या पॉलिटिक्स हो या फिर मतलब इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड हो जहाँ पर आज के समय में वुमन काम नहीं करती है। मतलब अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ वुमेन्स ने समय के साथ अपने आप के अंदर बदलाव नहीं किए हैं। तो ये था कि फैमिली एंड रिलेशन, मतलब फैमिली किस वजह से शिफ्ट होती है, पुराने समय में फैमिली कैसी होती थी, पुराने समय में लेडीज का क्या मतलब फैमिली में था, और आज के समय में कितना सारे चेंजेस आए हैं। तो ये था हमारा फैमिली एंड रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज फिल करके भेजूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।